और खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। गणतंत्र दिवस पर जम्मू में उत्साह नजर आ रहा है। चौक चौराहों पर सजावट देखने को मिल रही है। तिरंगे की रोशनी से जगमगा रही हैं यहां की इमारतें। आपको बताएं कि तिरंगे की रोशनी हर तरफ नजर आ रही है। जम्मू शहर की सजावट देखने लायक बन रही है। तो जम्मू से ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर ये खास तस्वीरें जम्मू में हर जगह तिरंगे की रोशनी जो है वो नजर आ रही है और एहसास दिला रही है कि जमहूरियत का ये जश्न कितना खास है, कितना अहम है। हर भारतीय को, हर हिंदुस्तानी को इस दिन का इंतजार रहता है और जम्मू में भी जर्रे जर्रे में ये आबोशान मुल्क के लिए नजर आ रही है। और हमारे साथ इस वक्त लाइव तस्वीर के साथ मौजूद है हमारे सहयोगी राजेंद्र टिक्कू। राजेंद्र जी, जय हिंद। और इसी के साथ हम चाहेंगे कि तस्वीरों के जरिए तिरंगे की रोशनी हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। यहाँ पे तिरंगे की रोशनी है, हर जगह हर चौराहे को सजाया गया है और हर सरकारी इमारत पे तिरंगा नजर आ रहा है और लाइटों के जरिए उसे सजाया गया है। आप हमारे यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन को बता सकता हूँ कि वो बिल्कुल यहाँ से देखें, ये जो इमारत है ये बिल्कुल सिटी के बीच में है जहाँ पे इसे खूबसूरती से सजाया गया है। और देख सकते हैं आप, ये तस्वीरें जो शहीदों की है वो भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके जी इससे ये साबित होता है कि जो भी यहाँ पे तैयारियां कल के लिए की गई हैं वो बहुत ही खूबसूरती के साथ हर चीज को यहाँ पे सजाया गया है। हालांकि यहाँ पे सिक्योरिटी के भी खातिर खा इंतजाम किए गए। हर जगह यहाँ पे चेकिंग अभी हो रही है। अभी रात का वक्त है लेकिन फिर भी लोग इस जश्न को मनाने के लिए और इन सभी चीजों को देखने के लिए, जैसे ये मंजर देखने को मिल रहे हैं यहाँ जम्मू में, ये जहाँ पे हर चौराहे को सजाया, हर बिल्डिंग को सजाया गया है बड़ी खूबसूरती के साथ। ये मंजर देखने के लिए लोग आते हैं, यहाँ पे हर जगह जा रहे हैं। जी हिना। राजेंद्र जी, सिक्योरिटी की आपने बात की है। सिक्योरिटी की विशेष व्यवस्था जो है वो भी देखी जा रही है और उसके ताल्लुक से भी हम जरा जानना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जगह जगह पे नाके लगाए गए हैं। जो भी मेन एंट्री पॉइंट से सिटी के या सिटी से बाहर जाने वाले, वहां पे बिल्कुल तैनात जो पुलिस है या सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई ऐसी नाखुशगवार कोई ऐसी हालत पैदा ना हो। लेकिन हर जगह पे ये बिल्कुल सुनिश्चित किया जाता है कि ये जो चेकिंग है ये पूरी तरह से की जाए। जैसे मैंने अभी पहले कहा कि अभी हम जहां सिटी के यहाँ इलाके में हैं, ये इंदिरा चौक के इलाका कहलाता है। बिल्कुल यहाँ जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये म्यूनिसिपैलिटी की बिल्डिंग है जहां पे इस चिरागा किया गया है या सजाया गया है और इसके बिल्कुल पास में एक सिक्योरिटी पॉइंट है जहां मुझे ये देखने को मिला कि सिक्योरिटी एहलकार बिल्कुल मुस्तैदी से अपना काम कर रहे थे। बिल्कुल राजेंद्र जी, हम ये भी जानना चाहेंगे, अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाना चाहेंगे जो कि अपने टीवी स्क्रीन के जरिए इस देश भावना की जो पूरी जो जज्बा है वो उन तक पहुंचाना चाहेंगे। और हो भी क्यों ना, जमहूरियत का जश्न है, हर भारतीय को इस लम्हे बेहद गर्व होता है। और ये जो तस्वीरें हैं, खास तौर पर तिरंगे की अगर मैं बात करूं तो तिरंगे की आन बान शान, क्या कहने। बाकी हिना, तिरंगे की हान बान शान, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे नसीब में ये दिन आता है जिसे हम बड़े जोश और उत्साह के साथ मनाते हैं। अगर माना जाए तो यहाँ पे स्कूली बच्चे हों या दीगर कहीं जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनके मुलाजमीन हो या सिक्योरिटी एहलकार हो, जेके पुलिस हो, सीआरपीएफ हो या बाकी
इस ये जो गणतंत्र दिवस है, ये समारोह जो यहाँ पे मौलाना आजाद स्टेडियम में मनाया जाता है, जहाँ पे एलजी साहब कल ध्वज आरोहण करेंगे और मार्च पास्ट की सलामी लेंगे। वहां पे बड़े हर्ष और उल्लास के साथ यहाँ के लोग भी शिरकत करेंगे और स्कूली बच्चे भी शिरकत करेंगे, जहाँ पे और ये तमाम तर तस्वीर लगातार हम अपने चैनल पर अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक और अहम खबर, भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जीए मीर का कहना है कि मौसम की स्थिति के कारण आज भारत जोड़ो यात्रा स्थगित कर दी गई है। हालांकि ये यात्रा वैसे भी कश्मीर में खत्म होगी। न्यूज 18 के साथ एक खास बातचीत में मीर ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को कश्मीर में भी खासा समर्थन मिलेगा, क्योंकि ये यात्रा आम लोगों से जुड़े मुद्दों और कश्मीर की राजनीतिक स्थिति को भी दर्शाएगी। भारत जोड़ो यात्रा पर जिस तरह से मौसम हावी हुआ, तो उस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के साबिक सदर और सीनियर लीडर जीए मीर, जो कि भारत जोड़ो यात्रा के कोऑर्डिनेटर भी हैं। मीर साहब, खैर मकदम है आपका। हमें बताइए कि जिस तरह से मौसम हावी हुआ है भारत जोड़ो यात्रा पर और आज यात्रा को मुलतवी करना पड़ा, तो क्या लगता है आपको कि आने वाले दिनों में यात्रा पर क्या असर पड़ेगा? ये तो 2 दिनों का तो प्रेडिक्शन पहले से मालूम था, 24, 25, और ऐसा ही मौसम ने मतलब अपनी करवट ली। कल तो जिस एरिया में थे वहां बारिश जबरदस्त थी, और लीडर की, राहुल गांधी जी की कमिटमेंट है, बारिश हो, बर्फ हो, कुछ भी हो, माइनस टेम्परेचर हो, यात्रा जारी रहेगी। मगर ये जो पैच एक्सपेक्ट हम कर ही रहे थे रामबन और बानिहाल के दरमियान, जो पैंथाल वाला एरिया है, तो इसमें स्लाइड्स आती हैं और हमेशा आती रही। तो ये 2 दिन खराब होने की वजह से वहां पर जो लूज एरिया है, तो हमने रात को खुद भी विटनेस किया है कि वहां पत्थर आ रहे थे। तो उसमें एडवाइजरी गवर्नमेंट ने इशू की है प्रोटेक्शन के लिए। उस वजह से फर्स्ट लेग यात्रा कंप्लीट हुई, जो बगलियार से रामबन टाउन क्रॉस करने तक था, और आपने देखा सुबह 8 बजे ही क्राउडेड पदयात्रा वहां हुई बारिश के बावजूद। आगे अगर ये स्लाइड ना आई होती तो इस वक्त बानिहाल का भी पैच कंप्लीट हो गया होता, मगर स्लाइड की वजह से रुकना पड़ा वहां पर। मेरे ख्याल से ये पैच तो मिस हो ही गया, और उम्मीद करते हैं कि कल 26 जनवरी को वेदर प्रेडिक्शन ठीक है, रास्ता क्लियर होने के बाद यात्रा बानिहाल पहुंचेगी, और परसों 27 तारीख को कश्मीर में एंट्री करेगी। और कश्मीर के 3 दिन का जो प्रोग्राम है पदयात्रा का, वो फर्स्ट क्लास निकलेगा। 30 तारीख को फिर प्रेडिक्शन है यहाँ पर, तो वो देखेंगे कितनी मजबूत प्रेडिक्शन है और क्या होगा उसमें। वो क्लोजिंग सेरेमनी है, तो जैसे तैसे 30 तारीख को यात्रा को क्लोज करना है। तो जिस तरह से जम्मू के कुछ इलाकों में देखा गया कि ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स मिला है यात्रा को, तो ऐसे में कश्मीर डिवीजन में क्या एक्सपेक्ट करेंगे? पूरे देश में मिला, और पहले जम्मू कश्मीर आने से पहले इस तरह की चिमेगोया तो हो ही रही थी कि ठीक है, पंजाब में हुआ, हरियाणा में, दिल्ली में, राजस्थान में, कर्नाटका में, तो मगर उससे ज्यादा बेहतर जम्मू कश्मीर आते आते यात्रा का रिस्पांस हुआ। और मैंने खुद विटनेस किए, इसमें सेल्फ मोटिवेटेड लोग, खासकर यंगस्टर्स, छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, अपने आप घरों से निकल करके सुबह 6 बजे सड़कों पर थे, और सिर्फ राहुल गांधी जी के इस मिशन को साथ देने के लिए। और जो एजेंडा इस यात्रा का है, वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए नहीं, वो पूरे देश के लिए, इसको हम देश की यात्रा कहते हैं। और ये यात्रा जम्मू कश्मीर में क्लियर करेगा, जो तो भाजपा के पॉलिसी से खुश है वो नहीं आएंगे, जिनको लग रहा है कि भाजपा की पॉलिसीज एंटी पीपल है, वो जरूर, चाहे वो किसी शक्ल सूरत के हो, वो जरूर इसमें कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करेंगे। थैंक यू सर। तो ये थे जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के साबिक सदर जीए मीर, जो कि भारत जोड़ो यात्रा के कोऑर्डिनेटर भी है। इनका ये कहना है कि मौसम भले ही हावी हुआ हो भारत जोड़ो यात्रा पर, लेकिन ये यात्रा चलेगी और कश्मीर में ही कंक्लूड होगी। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका बहुत स्वागत करते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह से पहले सीमावर्ती क्षेत्र मेंढर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस तथा अन्य सुरक्षाकर्मी इलाके में सैनिटाइजेशन अभियान चला रहे हैं। पुलिस, भारतीय सेना और सीआरपीएफ के जवानों ने मेंढर, मनकोट, अरी और अन्य स्थानों पर वाहनों की जांच की है।
गणतंत्र दिवस समारोह से पहले पुलिस के साथ बुधवार दोपहर भदरवा और उसके आसपास तलाशी अभियान चलाया गया। CO 4RR कर्नल रजत परमार और ASP भदरवा कमलेश्वर पुरी के नेतृत्व में SOG और पुलिस के जवानों के साथ सेना ने भदरवा के बाजारों में तलाशी अभियान चलाया। इसके अलावा होटलों और रेस्टोरेंट तथा गेस्ट हाउस में भी तलाशी अभियान चलाया गया। गणतंत्र दिवस के मौके को लेकर रियासी में भी सुरक्षा चाको चौबंद कर दी गई है। धर्म नगरी कटरा को सुरक्षा के घेरे में रखा गया है और सादा वर्दी में जवान तैनात कर दिए गए हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को आतंकी अंजाम न दे सके। लेकर के सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। पूरे जिले भर में इस समय जो है वो तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। डॉग स्क्वाड का भी जो है वो कहीं ना कहीं सहारा जरूर लिया जा रहा है। आतंकियों की मंशा जरूर रहती है कि नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन उससे पहले सुरक्षा बल अपनी सतर्कता जो है वो दिखाते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। कटरा में हर एक गाड़ी को बड़ी ज्यादा गहनता के साथ जो है वो जांचा जा रहा है, क्योंकि आतंकियों ने पहले भी नुकसान जरूर पहुंचाया है स्टिकी बम के साथ। अब दोबारा जो है वो ऐसी घटना ना घटित हो, यही एक जो है वो सुरक्षा बलों की समय कोशिश बनी हुई है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी। बानीपुरा पुलिस ने गणतंत्र दिवस से पहले बानीपुरा में मॉक ड्रिल का आयोजन किया। SSP बानीपुरा लक्ष्य शर्मा ने इस मौके पर कहा कि जिले में पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है और गणतंत्र दिवस समारोह से पहले सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता हैं। पूरी तरह से डोमिनेटेड है एंड वी आर ऑन, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं दैट वी आर ऑल हमारे सारे एफर्ट्स हैं टाउन पे पूरा सिक्योर है टाउन। यहाँ पे मुलाकात हो जाएगी, हम हर बार तैयार रहते हैं, हम इस बार भी तैयार है। आवर डिप्लॉयमेंट इज फुल प्रूफ। वहीं मेंढर के भिंबर सेक्टर में LOC पर सैनिकों की गश्त और तैनाती को बढ़ा दिया गया है। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह से पहले भारतीय सेना LOC पर हाई अलर्ट मोड पर है। सीमा पार से होने वाली हर छोटी बड़ी गतिविधि पर सेना के जवान कड़ी नजर रखे हुए हैं। कोई छू नहीं सकता जिस देश की निगाहों हो ये आंखें। हम इस समय LOC की आखिरी पोस्ट पर मौजूद हैं, जहां पर भारतीय सेना के जवान जो है मुस्तैद हैं और हर आने जाने वाली नकलो हरकत पर नजर रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी तरह से मुस्तैद हैं भारतीय जवान के, जो भारतीय फौज के जवान से वो पूरी तरह मुस्तैद हैं। LOC पर जो है पेट्रोलिंग कर रहे हैं और हर आने जाने वाली जो है चीज़ों पर कड़ी नजर रखी हुई है। आजम अली, न्यूज़ 18 मेंढर। कश्मीर कंस्ट्रक्शनल वर्कर्स यूनियन सफापुरा गांधरबल यूनिट ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि उन्हें पुनर्वास नीति के तहत प्रशासन द्वारा गांधरबल के सफापुरा में एक साइट दी गई है, लेकिन आरोप लगाया कि प्रभावशाली लोग अनावश्यक उनके कामों में अड़ंगा लगा रहे हैं। गरीब मजदूरों को काम से रोका जा रहा है, जिससे वहां के परिवारों को परेशानियों का सामना है। उन्होंने LG एडमिनिस्ट्रेशन से इस मामले में दखल देने की अपील की ताकि वो अपनी रोजी रोटी कमा सके। हमारा मसला ये है कि हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से एक डायरेक्शन आई थी, आरिफ मकबूर वर्सेस स्टेट एक बिल चली थी, जिसमें कहा गया था कि जो यहाँ फॉरेस्ट लैंड में जो भी लोग आएंगे जो क्वायरिंग कर रहे हैं कि उनको रिहेबिलिटेट कीजिए। रिहेबिलिटेट जब हमारी रिहेबिलिटेशन हुई, 50 कनाल लैंड हमारे लिए आइडेंटिफाई की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से, उनके डायरेक्शन की तरफ से सारा कुछ हमने लीगल प्रोसेस किया जो भी था। जब हम वहाँ 50 कनाल लैंड के ऊपर जा रहे हैं तो जहाँ वो लैंड वाले हैं जिन्होंने वहाँ पे उस पर कब्जा किया हुआ स्टेट लैंड पे, वो हमें काम करने नहीं दे रहे हैं। उनको ज़्यादा मुफाद है, हम गरीबों को सफ़र करवा रहे हैं, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे बूढ़े माँ बाप सफ़र कर रहे हैं, तड़प के हम मर रहे हैं। 2009 से हम सफ़र है जनाब। जी, आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है कि आप? हमारी कश्मीर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन है, हम उससे मुंसलिक है। अच्छा जी, ये किस एरिया की बात कर रहे हैं? ये हम डिस्ट्रिक्ट गांधरबल एरिया सफापुरा पहलीपुरा। तो आपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात की? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमने बात की, हमारी गुहार उन तक भी पहुंची है। एक दिन का पुलिस प्रोटेक्शन हमें मिला। हम चाहते हैं कि हमें उस जंगल से आजाला किया जाए जो लोग हमें हरेस कर रहे हैं। सांबा पुलिस द्वारा जारी नशे के खिलाफ अभियान के दौरान पुलिस ने पिछले कुछ दिनों में 4 ऐसे नशा तस्करों को पकड़ा जो कि इंटर स्टेट हैं। इनमें एक महिला भी शामिल है। SSP सांबा बेरामतोष ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान मीडिया से बातचीत में बताया कि ये महिला नशा तस्कर राजवीर कौर निवासी पंजाब हैं, जो कि हेरोइन को जम्मू में सप्लाई करती थी। पुलिस ने एक पुख्ता सूचना के आधार पर हाईवे पर नाके के दौरान इनको पकड़ा और पुलिस द्वारा आगे भी नशे के खिलाफ इस तरह का अभियान जारी रहेगा। उस महिला को पकड़ा गया है तो एक बहुत बड़ी कामयाबी मैं समझता हूं कि हुई है पुलिस की, और एक बहुत बड़ी
एक कदम है उस दिशा में जहां पे युवा पीढ़ी के लोगों को अब बचाया जाएगा। ये मुखिया तस्कर थी और इस महिला का नाम राजबीर कौर है और ये होशियारपुर पंजाब की रहने वाली है। ये वहां से हीरोइन लाती थी, यहां पर ला करके आगे बेचती थी और इस तरीके से आती थी प्राइवेट गाड़ियों में बैठकर, जहां पे किसी को उस पर कोई संदेह ना उत्पन्न हो और पुलिस वाले उसको फ्रिस्किंग वगैरह ना कर सके। एक नौजवान महिला है और 28 साल उसकी आयु है। वह अकेली बैठ करके हीरोइन लाती थी और कभी किसी गाड़ी में बैठ जाना, कभी किसी गाड़ी में बैठ जाना। तलाशी होती भी थी तो तलाशी से बच जाती थी। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। स्थापना दिवस के अवसर पर बांडीपुरा के संभल में 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। इस संबंध में संभल के डाक बंगले में एक खास समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर बोलते हुए एसडीएम आमिर चौधरी ने कहा कि चुनावी भागीदारी अच्छी नीतियों को बनाने में मदद करती है और बदले में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करती है। देश के अन्य हिस्सों की तरह उधमपुर में भी राष्ट्रीय मतदाता दिवस धूमधाम से मनाया गया, जिसमें स्कूल कॉलेज के छात्रों, पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। इस मौके पर मतदान के महत्व पर भी जोर दिया गया। बारामूला में भी राष्ट्रीय मतदाता दिवस जोश खरोश से मनाया गया। इसमें उपायुक्त बारामूला डॉक्टर सैयद सहरिश असगर ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस मौके पर डीसी बारामूला ने मतदाता शपथ पढ़ी। लोगों ने भी इसमें भाग लेते हुए एक जिम्मेदार नागरिक बनने का संकल्प लिया। कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटर सर्विसेज में कामयाब उम्मीदवार डॉक्टर रासिक हमीद पीरजादा ने न्यूज 18 के साथ खास बातचीत की और अपनी इस बातचीत में उन्होंने कहा कि कश्मीरी तलबा ज़हीन हैं, काबिल हैं, उनकी सही रहनुमाई की जानी चाहिए। रासिक कुपवाड़ा के वादी लोलाब के दारपुरा सनार से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने नौजवानों से खासतौर पर यह अपील की है कि वो मंशियात की बुरी लानत से दूर रहें और अपना बेहतर मुस्तकबिल तलाश करें। तो इस बीच आज वादी लोलाब में, इस खूबसूरत वादी में खूबसूरत लोग यानी कि हमारे साथ हैं डॉक्टर रासिक पीरजादा, जिन्होंने आज इस इम्तिहान में शानदार कामयाबी हासिल की और आज वो कह रहे हैं कि आज उनका ख्वाब शर्मंदे ताबीर हो गया। यानी कि शायर कहते हैं कि अपने पीछे छोड़ जा अपनी यादों के नकूश, आने वाले काफिलों के रहनुमा बन के चलो। डॉक्टर साहब मुझे बताइए, क्या वाकई आपका यही ख्वाब था जो आज शर्मंदे ताबीर हुआ? जी सर, बिल्कुल मेरा ख्वाब हमेशा से सिविल सर्विस में जाने का था। 2011 से ही मेरे माइंड में कहीं ना कहीं था। तो उसके बाद मैंने पहले मेडिकल सब्जेक्ट लेके, मेडिकल स्ट्रीम लेके 12th किया, फिर मैंने बैचलर्स इन डेंटल सर्जरी की। लेकिन मुझे ये पता था कि बीडीएस कंप्लीट होने के बाद मैं फुल फ्लैजेड प्रिपरेशन में आ जाऊंगा और ये भी मैंने मद्देनजर रखा था कि इस प्रिपरेशन के कितने रिपरकशंस है, क्योंकि ये बहुत अनसर्टन जर्नी है। इसमें कामयाब होने की जो प्रेडिक्टेबिलिटी है, मतलब जो सर्टेनिटी है वो बहुत ज्यादा कम है। तो ये सारी चीजें मेरे दिमाग में थी। मुझे ये भी पता था शायद एक अटेम्प्ट में नहीं होगा, दूसरे में भी नहीं होगा, लेकिन मैंने दिमाग में ये रखा था चाहे मुझे 2, 3, 4 साल भी क्यों ना लगे कि मैं इस प्रिपरेशन में अपना बेस्ट दूंगा, फिर चाहे हो या ना हो, लेकिन मेरे दिल में कोई रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया था। कामयाबी की बेशराज क्या है और इसका सेहरा आप किससे देना चाहते हैं? मेरी माँ बाप की दुआओं का असर है जो उन्होंने मेरे लिए मांगी, जो सपोर्ट मेरे फैमिली ने मुझे किया, मेरे माँ बाप ने जो सपोर्ट मुझे की, लाइफ में बहुत सारी कुर्बानियां दी। तो सर हर एक का, हर मेरी फैमिली का, मेरे टीचर्स का और उनका कंट्रीब्यूशन इस चीज में, वो छोटी छोटी कुर्बानियां जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं, मेरे टीचर्स का, मेरी फैमिली का, शायद मुझे इस काबिल बनाने के लिए कि मैं एग्जाम कॉलेज। ये कहने की एक जरखेज जमीन है। तो आने वाले वक्त में जो हमारे नौजवान जो मंशियात से जुड़े हैं, उन्हें मंशियात को हमेशा के लिए खैर बात करना चाहिए और इस तरह के सिविल सर्विस इम्तिहानात में आकर अपना लोहा मनवाना चाहिए और शानदार कामयाबी हासिल करनी चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में एक बेहतरीन समाज की तामीर हो सके। नेटवर्क 18 के लिए वादी लोलाब से यहिया सुल्तान। कुलगाम के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। यहाँ के पहाड़ी इलाकों में 2 फीट बर्फ, जबकि मैदानी इलाकों में भी कई इंच बर्फ जमा हो गई।
बाड़ी जालन, दमेहाल, हांजीपुरा, अरहबल में बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई। जिले में बर्फबारी से आम जिंदगी मुतासिर है। इस दौरान अहम राब्ता सड़कों से बर्फ हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट के साथ साथ एसडीएम और तहसील लेवल मुकामात पर बर्फ हटाने और लोगों को सहूलियात पहुंचाने का काम लगातार किया जा रहा है। कल रात को भी थोड़ी बहुत ही, इस वक्त अगर हम देखेंगे तो यहाँ हमारे जो दमहाल हांजीपुरा जो मैन है, यहाँ 1 फुट के करीब तकरीबन बर्फ़ जमा हुई है। अगर हम ऊपरी इलाके में देखें तो वहाँ 1.5 फुट तक जमा हुई है, 1.5 फुट से ज़्यादा किसी एरिया में है। तो इस सुबह से हम स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन हमारा जारी था। दिन भर हम भी बाहर थे, तहसीलदार साहब, मैं, हमारे साथ बाकी जो मैकेनिकल या RNB के AEE साहब वो भी साथ थे हमारे। तो इस वक्त भी लगे हुए हैं, लेकिन कंटिन्यूसली बर्फबारी की वजह से थोड़ा बहुत इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है। जिला कुलगाम के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जो है वो जारी है। और यहाँ जिला कुलगाम की अगर हम बात करें, यहाँ के पहाड़ी इलाकों में कई फुट बर्फ जो है वो जमा हो गई है। बाड़ी जालन की बात करें, दमाल, हांजीपुरा, अरहबल जैसे सयाहती मुकाम की बात करें तो यहाँ पे भी 2 फुट से जायद बर्फ जो है वो जमा हो गई है। और ये बर्फबारी का सिलसिला जो है ये अभी भी जारी है। और इस दौरान हम आपको बताएं कि आम जिंदगी काफी मुतासर हो गई है। अगरचे इंतजामिया ने जो है पूरी इकदाम उठाए हैं, मुतहरिक हो गई है इंतजामिया। और MED की अगर हम बात करें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो उन्होंने बर्फ हटाने का काम जो है वो शुरू किया है। अहम राब्ता सड़कों से बर्फ हटाने का काम जो है कल शाम से ही शुरू किया गया। और चूंकि पेशन गोई थी और पेशन गोई के चलते जो है ये बर्फबारी अभी भी जारी है और ये कल तक जो है ये बर्फबारी हो सकती है। ऐसे में इंतजामिया ने जो है अहम नंबरात जो है वो शेयर किए हैं ताकि किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल में जो है आम लोग उन नंबरात पे भी राब्ता कायम कर सकते हैं। बहरहाल जो ये स्नोफॉल है वो अभी भी जारी है और अभी कुछ भी कहना मौसम के हवाले से कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुलगाम। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।